हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका चैनल पर स्वागत है बच्चों। ये जो क्विज है वो कक्षा 6 के लिए हैं। और ये क्विज कब जारी हुई थी हमारी? ये जारी हुई थी बच्चों 4 सितंबर को, और 10 सितंबर तक आप इसे हल कर सकते हैं। और किसकी क्विज है? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान क्विज अभ्यास 4 सितंबर से 10 सितंबर तक। तो बच्चों कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ये क्विज है। 4 से 10 यानी शनिवार से शुक्रवार तक आप इसे ऑनलाइन हल कर सकते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं अपने क्विज को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटे का निशान भी आप दबा दीजिए बच्चों, और अन्य बच्चों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला ही प्रश्न आपका आ गया है सामाजिक विज्ञान का। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों? तो वो है आपका ग्रह बुध। बुध ग्रह है वो सबसे छोटा है। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर आ गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। तो याद रखो, पहले बुध और फिर बृहस्पति, यानी छोटा बुध है और बड़ा बृहस्पति ग्रह है, वो सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न फिर आ गया। पृथ्वी सूर्य के चारों और एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि 365 से ही 1/4 दिन। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है क्या? ये लो, तीसरा ऑप्शन है 365 दिनों में। 1/4 की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मिला के हम 4 सालों से 1 साल 1 दिन कर देते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है वो 365 दिनों में एक चक्कर लगा लेती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंगल सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 687 दिनों में। कितने दिनों में? 687 दिनों में चक्कर लगाता है। पृथ्वी तो 365 दिनों में लगाती है, लेकिन मंगल सूर्य के चारों तरफ चक्कर 687 दिनों में लगाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न फिर हमारी स्क्रीन पर आ गया है। बाह्य ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह नहीं है, और तो बाह्य ग्रह है, लेकिन ये जो आपका शुक्र है वो बाह्य ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खगोलीय पिंड है? निम्न में से कौन एक खगोलीय पिंड है? तो ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे क्या है? खगोलीय पिंड है। तो आपका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। ग्रहों को प्रकाश कहाँ से मिलता है? ग्रहों को प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है बच्चों? तारों से मिलता है। 3 नंबर उत्तर हो गया इस प्रश्न का। ग्रहों को प्रकाश तारों से मिलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री कौन थे? भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चरक। तो कौन थे? आर्यभट्ट। भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बस बच्चों इतने ही प्रश्न थे। क्विज हमारी हल हुई बच्चों। आपने क्विज को अंत तक देखा, और बढ़िया तरीके से आपको हल करना है। इन्हीं के आधार पर आपके टेस्टों के नंबर वगैरह जोड़े जाएंगे। तो आप अच्छे तरीके से इसे हल कीजिए बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य साथियों के साथ शेयर करें। बच्चों अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।